जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष मकर संक्रांति 2026 में 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, भारत भर में श्रद्धालु मकर संक्रांति 2026 से पहले असमंजस में हैं, क्योंकि यह त्योहार एकादशी के साथ पड़ रहा है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या चावल और खिचड़ी एक ही दिन खाएं या दान किए जा सकते हैं। परंपरागत परंपरागत रूप से एकादशी व्रत में चावल और अनाज का सेवन नहीं किया जाता है, जो मकर संक्रांति के परंपराओं के विपरीत है, जिनमें खिचड़ी, चावल, दान और सामुदायिक भोजन प्रमुखता से शामिल है। हर साल यह सवाल उठता है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जानी चाहिए या 15 जनवरी को। इस साल शीतला एकादशी एक के साथ इसके मेल खाने से कई परिवारों के लिए अनिश्चितता और बढ़ गई है। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को तकनीकी रूप से मकर संक्रांति होती है, क्योंकि उस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। हालांकि शीतला एकादशी के कारण कई परिवार एकादशी व्रत पूरा करने के बाद 15 जनवरी को भोजन संबंधी अनुशासन करना पसंद करते हैं। हालांकि हिंदू परंपराओं में सूर्योदय के समय की तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, खासकर स्नान और दान जैसे अनुष्ठानों के लिए। चूंकि 15 जनवरी को सूर्योदय संक्रांति के शुभ समय में पड़ता है, इसीलिए कई ज्योतिष मानते हैं कि 15 जनवरी को मुख्य अनुशासन करना आधुनिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। हिंदू कैलेंडर और दिक्र पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति 2026 का प्रमुख समय देखें तो इस प्रकार है। मकर संक्रांति मुहूर्त 14 जनवरी दोपहर 3:13 से 3:16 तक है। महापुण्यकाल 14 जनवरी दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक है। पुण्यकाल 14 जनवरी दोपहर 3:13 से 5:46 तक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुण्यकाल 15 जनवरी की सुबह तक रहता है। यही कारण है कि कई धार्मिक विद्वान गुरुवार 15 जनवरी को स्नान और दान करने की सलाह देते हैं। 14 जनवरी को एकादशी तिथि दोपहर में संक्रांति के समय के साथ मेल खाती है। एकादशी व्रत में पारंपरिक रूप से चावल और अनाज का सेवन वर्जित होता है, जिसका मकर संक्रांति के खान पान संबंधी रीति रिवाजों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 15 जनवरी की तिथि द्वादशी में प्रवेश करती है, जिसका अर्थ है एकादशी के प्रतिबंध समाप्त होना। यह परिवर्तन इस बात को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि खिचड़ी चावल आधारित व्यंजन कब पकाएं, अर्पित किए या खाए जा सकते हैं। क्या मकर संक्रांति 2026 पर चावल या खिचड़ी खा सकते हैं? ज्योतिषियों और धार्मिक विद्वानों ने दो स्पष्ट मार्ग सुझाए हैं। यदि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी, श्रद्धालु दोपहर 3:16 से पुण्यकाल में संक्रांति का व्रत रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के नियमों लागू होंगे। चावल, खिचड़ी और अनाज से बने भोग से परहेज करना चाहिए। व्रत रखने वालों को फलाहार जैसे फल, दूध, मेवे का सेवन करना चाहिए और व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। यदि मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, कई परिवारों के लिए अधिक सुविधाजनक माना जाता है। एकादशी समाप्त होने और द्वादशी शुरू होने के साथ चावल पकना और खाना जायज और शुभ माना जाता है। खिचड़ी बनाई जा सकती है, प्रसाद के रूप में दी जा सकती है और परिवार के साथ बांटी जा सकती है, दान की जा सकती है। मकर संक्रांति पर किसी से शुभ क्यों माना जाता है? सनातन धर्म में मकर संक्रांति को दान पुण्य के लिए सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक माना जाता है। उस दिन पारंपरिक दान करें, जैसे चावल, दालें, तिल, गुड़, खिचड़ी, गज्जक, मूंगफली, कपड़े, कंबल, शॉल, बर्तन और पैसा आदि। भक्तों का मानना है कि संक्रांति के दौरान किया गया दान कई गुण पुण्य
और दीर्घकालिक आशीर्वाद प्रदान करता है। मित्रों, मकर संक्रांति के दिन प्रातः हमें स्नान करना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य, तिल गुड़ दान, सेवन, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र कंबल दान, बड़ों का आशीर्वाद, अहंकार क्रोध इसे छोड़ने का संकल्प। मित्रों, एक साथ के माध्यम से जानेंगे आखिर क्यों मकर संक्रांति हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस कथा को आधा अधूरा सुनने या कथा निश्चित आपके जीवन को बदल कर रख देगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कहते हैं, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्य को रोक नहीं सकता, लेकिन सवाल ये है, जब सूर्य दिशा बदल सकता है तो क्या इंसान नहीं? गांव दोस्तों, चलिए एक कथा के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम प्रकाशपुर था। नाम में तो उजाला था, लेकिन लोगों के दिलों में अंधेरा। हर घर में परेशानी थी, हम हर चेहरे पर सिकन, भाई भाई से नाराज, पड़ोसी पड़ोसी से अनजान। लोग रोज भगवान से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, वहीं रहते थे बाबा सूर्यदास। साधारण से दिखने वाले बाबा, लेकिन उनकी आंखें हर दर्द पढ़ लेती थी। एक दिन बाबा ने कहा, आज मकर संक्रांति है, जो जीवन बदलना चाहता है वह सूर्योदय से पहले मंदिर आए। और कुछ लोग हंस दिए, त्योहारों से क्या बदलेगा, तिल गुड़ खाने से किस्मत थोड़े बदलती है। लेकिन 3 लोग आए। पहला रामलाल। रामलाल एक किसान, कभी खुशहाल, आज कर्ज में डूबा। फसलों खराब हुई, उम्मीदें सूख गई। रामलाल ने कहा, बाबा, भगवान ने मुझसे सब छीन लिया। बाबा शांत आवाज में बोले, नहीं रामलाल, भगवान ने नहीं छीना, समय ने परीक्षा ली है। देखो, आज सूर्य भी दिशा बदल रहा है, तुम भी सोच बदलो। दूसरी जो है सुमित्रा। सुमित्रा एक विधवा है। पति के जाने के बाद समाज ने उसे जीचे जी मौन सजा दे दी। हर खुशी पर हर मुस्कान पर सवाल। सुमित्रा बोली, बाबा, क्या मेरे जीवन में फिर उजाला आएगा? बाबा, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वह किसी से नहीं पूछता मैं योग्य हूँ या नहीं, वह सबको उजाला देता है। तुम खुद को अयोग्य मत समझो बेटी। तीसरा अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा, मेहनती और लेकिन बेरोजगार। दोस्तों आगे निकल गए और अर्जुन पीछे रह गया। अर्जुन बोला, बाबा, लगता है मेरा समय खराब है। बाबा बोले, सूर्य सबसे पहले उगता और सबसे पहले वहीं ढलता भी है। हर किसी का समय अलग होता है बेटा। मकर संक्रांति की सुबह ठंडी थी, कोहरा था, लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, बाबा ने तीनों को तिल गुड़ दिया। बाबा, तिल जीवन की कड़वाहट है और गुड़ मिठास, दोनों साथ हो तभी जीवन का स्वाद बनता है। फिर बाबा ने कहा, आज एक काम करो, जो तुम्हारे पास है वही किसी को दे दो। परिवर्तन। रामलाल ने अपना आधा अनाज एक भूखे परिवार को दे दिया। उस दिन पहली बार उसका दिल हल्का हुआ। सुमित्रा ने एक अनाथ बच्ची को स्वेटर बना पहनवाया। सालों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अर्जुन ने गांव के बच्चों का मुंह पढ़ाना शुरू किया और पहली बार सोचा, शायद मैं बेकार नहीं हूँ। कुछ महीने बाद रामलाल की फसल सबसे अच्छी हुई। लोग बोले, किस्मत बदल गई। सुमित्रा महिला समूह की नेता बनी। वह आप दूसरे की ताकत थी। अर्जुन को उसी सेवा के कारण शिक्षक की नौकरी मिल गई। अंत तीनों बाबा के पास आए। बाबा, ये चमत्कार कैसे हुआ? बाबा मुस्कुराए और बोले, कोई चमत्कार नहीं, जिस दिन तुम्हारा मन उत्तरायण हुआ उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल गया। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी लंबा हो, सूर्य दिशा बदल ही लेता है। अगर सूर्य बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। साथ ही जेके स्टोरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।